इस हफ्ते निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो निफ्टी वीकली बेसिस पे ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था उसको ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। प्लस मंथली बेसिस पे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जोन में ट्रेड कर रहा है और अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली कैंडल क्लोजर भी है। सो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है, निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं और उसके अलावा निफ्टी की मंडे की मतलब कल की मूवमेंट और कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। प्लस अगर आप हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट एक महीने के लिए फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफर है, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे और निफ्टी वीकली बेसिस पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, मतलब 22,126 जो निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस है और निफ्टी ये ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट ले रहा है और इसी जोन के बीच में निफ्टी एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और अगर निफ्टी इस पैटर्न को ब्रेकआउट देता है, बिकॉज निफ्टी इस हफ्ते ऑलमोस्ट इस पैटर्न के लास्ट लेग में ट्रेड कर रहा था, और अगर निफ्टी इस पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आने के अच्छे चांसेस हैं। निफ्टी ने इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो ट्रायंगल पैटर्न है उसको ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। और हमने अपने पिछले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ पर 5-6 हफ्ते, फिर एक बाउंस दिखाया और अब फिर निफ्टी ने ऑलमोस्ट 5 हफ्ते वहाँ से सपोर्ट ले चुका है और एक बाउंस दिखाने के लिए तैयार है। प्लस निफ्टी ने इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया है, तो हो सकता है निफ्टी में अब अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे, तो जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। निफ्टी वीकली बेसिस पे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर हमें निफ्टी के एक बड़ा टाइम फ्रेम में देखना है सो दैट हमें निफ्टी के आगे का आइडिया हो कि आगे निफ्टी कैसी मूवमेंट रह सकती है, उसके लिए हमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा था और करीब 5 महीने निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और उस नवंबर में उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने दिसंबर में वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन जनवरी में निफ्टी में एक सॉर्ट ऑफ डोजी से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है, मतलब कि बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। उसकी अगली कैंडल जैसी बनती है या फिर अगली 2 कैंडल जैसी बनती हैं, वो डिफाइन करती हैं कि निफ्टी की या फिर कोई भी स्टॉक इंडेक्स जिसमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है उसकी अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है। और अगर निफ्टी अगले हफ्ते जब निफ्टी की मंथली कैंडल क्लोजर भी है इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के या फिर जनवरी के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो निफ्टी के लिए अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप देखो तो निफ्टी ने पहले भी यहाँ पर जब डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया उसकी अगली कैंडल निफ्टी ने फिर से एक वैसी ही बनाई, लेकिन जब इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रेकआउट दिया उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। यहाँ पर भी यही हुआ, निफ्टी ने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, मतलब बुल्स एंड बायर्स एंड सेलर्स आपस में कंफ्यूज थे, ब्रेकआउट दिया और फिर एक ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली दिखाई। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अनसर्टेनिटी को डिफाइन करता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिर एक ऊपर की तरफ अच्छी रिकवरी दिखाई। प्लस हमने अपने एक वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था कि निफ्टी वीक मंथली बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और अगर निफ्टी या कोई भी स्टॉक जो पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और उसका ब्रेकआउट देता है तो उसके टारगेट क्या होंगे और कितने टाइम फ्रेम में टारगेट अचीव कर सकता है, ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपने पिछले एक वीडियो में। उस वीडियो में हमने इस पैटर्न के बेसिस पे डिस्कस किया था कि निफ्टी का अगला टारगेट क्या हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में टारगेट अचीव हो सकता है। तो अगर आप मेरा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट एक महीने के लिए फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहाँ पर ये वीडियो ढूंढिए जिसमें मैंने पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, या तो उसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए या तो वो वीडियो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में शेयर करिए। पहले 5 मेंबर्स को मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में ऐड करूंगा एक महीने के लिए फ्री में। तो अब निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे जो उसका रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था, उस ट्रेंड लाइन को भी निफ्टी ने एक अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और एक बाउंस दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब अगर निफ्टी अगले 2 दिन मंडे ट्यूसडे को हमारा जो इस हफ्ते का हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मोमेंटम रहे। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है, बिकॉज निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। प्लस निफ्टी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा है।
तो अगर निफ्टी अगले हफ्ते भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाकर सपोर्ट लेगा। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट डाउन देता है और नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी में अगले हफ्ते भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। और जो हमारा निफ्टी का टारगेट है फरवरी का, वो निफ्टी मार्च फर्स्ट या सेकंड वीक में अचीव करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी के इस हफ्ते का हाई है 22,315, वो निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, प्लस 22,939 निफ्टी के इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 22,315 और 21,939 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी मंडे को हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर शुरू के 2 घंटे भी ट्रेड कर गया, मान लीजिए 12 बजे तक, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी ऊपर के नए टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी के लिए हमारा ऊपर का टारगेट है 23,000 का। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी फरवरी में ही 23,000 का टारगेट अचीव करेगा, बट अभी एक हफ्ता बाकी है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है निफ्टी में मार्च फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में 23,000 के टारगेट लेवल्स भी आएँ। लेकिन अगर निफ्टी हमारा नीचे का सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 21,666 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 21,492 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 21,300 के आसपास। अगर निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। तो अगर हम इस हफ्ते की मूवमेंट देखें तो मेरे ख्याल से निफ्टी इस हफ्ते एक पॉजिटिव मोमेंटम में रह सकता है और हो सकता है निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। तो निफ्टी की वीकली की मूवमेंट और टारगेट्स हो गए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी का हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस था 22,252 के आसपास और हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में, मतलब फ्राइडे के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की फ्राइडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जंप मत करिएगा, हो सकता है निफ्टी में वहाँ पर फॉल आए और क्यों आए, और उसके बाद हो सकता है निफ्टी और फॉल दिखाने के बाद हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे और रेंज का जब ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी। निफ्टी ऑलमोस्ट दिन भर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास एक रेंज बनाता रहा, ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। आखिरी 15 मिनट की कैंडल में ब्रेकडाउन दिया है लेकिन फिर वहां से भी रिकवरी दिखाई और 22,212 के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि अगेन निफ्टी की इस रेंज के बीच में क्लोजिंग हो जाती है। और निफ्टी का हमारा फ्राइडे का सपोर्ट था 22,170 के आसपास और निफ्टी पूरा दिन उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। 22,170 और 22,252 निफ्टी का हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। उस जोन के बीच में हम तब तक ट्रेड नहीं करते जब तक निफ्टी में कोई रेंज ना बने या फिर उस रेंज का ब्रेकआउट ना हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने फ्राइडे को एक स्ट्रेंथ दिखाते हुए ट्रेड किया है। अब अगर निफ्टी इस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करता है और यहीं पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर 1 घंटा करीब 10:30-11 बजे तक ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ एक अच्छी नई जर्नी स्टार्ट करे। निफ्टी के जो हैवी वेट्स हैं जैसे रिलायंस हो गया और इन्फोसिस हो गया, वो भी एक पॉजिटिव जोन में दिख रहे हैं और हो सकता है वहाँ पर भी एक मोमेंटम रहे जो निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए या फिर हम कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग भी आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है फर्स्ट हाफ में अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, और अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा मतलब 9:45-10 बजे तक इसी जोन के बीच में ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ रिकवरी आए। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक साइडवेज से लेकर पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की जर्नी को कंटिन्यू करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। निफ्टी ने फ्राइडे को एक सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दी है तो निफ्टी का जो हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस है 22,252 वही निफ्टी का रेजिस्टेंस रह सकता है और 22,170 जो निफ्टी का सपोर्ट था वही निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है। प्लस निफ्टी का सपोर्ट जो है 22,172 उसी के पास निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है जो अगेन निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक डाउन देता है, मान लीजिए निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, यहाँ पर रेंज बनाई और उसके बाद इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया प्लस हमारा सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,132 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,100 के आसपास या फिर निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है 22,053 के आसपास। अगर निफ्टी इसको ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे, थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड करे
आधा पौन घंटा और वापस एक बाउंस दिखा दे। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी आधा पौन घंटा ट्रेड करे। ट्रेड करने के बाद निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वहाँ से एक सपोर्ट लेने आए और फिर वापस एक बाउंस दिखा दे। अगर निफ्टी वापस एक बाउंस दिखाता है और जो हमारा ओपनिंग गैप अप ओपनिंग देने के बाद जो हाई होगा या फिर पहली 15 मिनट के कैंडल का जो हाई होगा वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी उसको ब्रेकआउट दे और ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाए। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमने आपको एक टास्क दे रखा है। अगर आप वो टास्क कंप्लीट करते हो तो पहले 5 मेंबर्स को मैं व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में 1 महीने के लिए फ्री में ऐड कर लूँगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से शेयर मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।